फाइनली दोस्तों 57 इस्लामिक देशों के संगठन ओवैसी की मीटिंग देर रात सऊदी अरब के अंदर हो चुकी है। इस मीटिंग के बाद सभी इस्लामिक देशों ने ऐलान कर दिया है कि वह एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। दोस्तों अगर आप ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों ये उम्मीद तो हम इनसे सपने में भी नहीं रख सकते। मीटिंग से थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि कुछ प्रतिबंध ओवैसी के जो देश हैं वह इजराइल के ऊपर लगाएं, लेकिन जो मेन प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव को ताक पर रखकर अलग हटकर उसके ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ अपने बयानबाजी ही की गई है। इस मीटिंग में जो मेन बात है वह मैं आपको बताऊंगा, जिससे इजराइल को नुकसान और फिलिस्तीन को काफ़ी फायदा हो सकता था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जब सऊदी अरब 11 साल बाद पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से कहा कि भाई एक्शन का वक्त है, बात करने का वक्त नहीं है, क्योंकि बात करने से अब कोई हल नहीं निकलने वाला है। इस मीटिंग में उन्होंने ही थोड़ा सख्त बयान दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी इस्लामिक देशों को मिलकर फिलिस्तीन के लोगों को हथियार भी देनी चाहिए, इजराइल का तेल बंद कर देना चाहिए, साथ ही साथ जितने भी इस्लामिक देशों के रिश्ते इजराइल के साथ हैं सारे के सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देना चाहिए। ईरान के तरफ से थोड़े बहुत सख्त बयान दिए गए हैं। इस मीटिंग में सिर्फ निंदा ही की गई है। दोस्तों उस बैठक में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव में कुछ बातें लिखी थी जिस पर सभी देशों की सहमति बनती तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता था। प्रस्ताव में सबसे पहली बात यह लिखी गई थी देशों को इजराइल से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर देने चाहिए। प्रस्ताव में दूसरी बात यह थी कि जिन इस्लामिक देशों ने अमेरिका के सैन्य ठिकाने अपने देश में बनाए रखे हैं और अमेरिका सैन्य ठिकानों से हथियार इजराइल तक पहुंचा रहा है उस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। प्रस्ताव में तीसरी बात यह थी कि इजराइल से तुरंत सारे कारोबारी रिश्ते खत्म कर देना चाहिए, राजनीतिक रिश्ते भी खत्म कर देने चाहिए। सभी इस्लामी देशों को अरब राज्य में इजराइल की जो हवाई उड़ाने और उड़ने की जो भी चीज़ें हैं उसको रोक देना चाहिए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि सीज फायर करने के लिए यूरोप, अमेरिका और रूस को तुरंत एक प्रतिमंडल भेजना चाहिए ताकि वो प्रतिमंडल इजराइल के ऊपर दबाव डाल सके कि इजराइल सीज फायर करे। इस प्रस्ताव के बाद सबसे बड़ी और मेन बात यह थी कि जो इस्लामिक देश इजराइल को तेल दे रहे हैं उन इस्लामिक देशों को तो तुरंत इजराइल का तेल बंद कर देना चाहिए, सारे कारोबारी रिश्ते अभी भी खत्म कर देने चाहिए। जो प्रस्ताव में बातें लिखी गई थी वाकई में दोस्तों यह बहुत बड़ी बातें हैं और इजराइल इन्हीं सारे प्रतिबंध के चलते ढीला पड़ सकता था। लेकिन देखिए क्या हुआ। सूडान, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, मोरक्को, मॉरिटानिया, जिब्ती, जॉर्डन और मिस्र, इन मुस्लिम इलाकों ने ओवैसी में इजराइल के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव को एकदम से खारिज कर दिया। अब आप ही बताइए दोस्तों, अब आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं इनसे। इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और इजराइल पर इस कड़े प्रतिबंध से बचा लिया गया, यानी इजराइल इस प्रतिबंधों से बच गया। इजराइल का अगर सऊदी अरब आगे बढ़कर इस प्रस्ताव पर सहमति जता देता तो इजराइल घुटनों पर आ सकता था दोस्तों, लेकिन प्रस्ताव खारिज हो गया। यह ओवैसी की मीटिंग जो हो रही थी वह पूरी तरह से फेल हो गई। अब दोस्तों आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं वो सिर्फ निंदा करते हैं, निंदा। इन निंदों से इजराइल का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल दोस्तों इनके इस मीटिंग को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।